तो दोस्तों देख सकते हैं ये है पूरा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें पोस्ट के बारे में बात करें तो पोस्ट जो है आपका ग्रेड वाइज रहेगा। ठीक है, एसआर कंसल्टेशन के लिए आपका जो है E4 आपका ग्रेड है, और कंसल्टेंट एसआर मेडिकल ऑफिसर इसमें जो है E3/E2 दो ग्रेड का रहेगा। इसमें पोस्ट के बारे में बात करें तो पोस्ट जो है आपका पहला है आपका मेडिकल ऑफिसर, फिर मेडिकल ऑफिसर OHS, इसमें जो है आपका ग्रेड रहेगा E1 ग्रेड का। इसमें आप लोग बगल में देख सकते हैं इसका वैकेंसी भी दिया हुआ है। मेडिकल ऑफिसर का 9 वैकेंसी है, और मेडिकल ऑफिसर OHS इसके लिए जो है एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर का 10 वैकेंसी है। तो इस प्रकार जो है वैकेंसी का भी अलग अलग आपका जो है डिटेल जानकारी दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका ग्रेड E3/E2, इसका भी आपका ग्रेड वाइज जो है अलग अलग आपका फी भी लगेगा, और उसके हिसाब से जो है आपका सीट भी है। तो ये भी आपका मेडिकल के आपका अकॉर्डिंग आपका सीट है। इसके बाद बात करें आपका पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड, इसमें आपका जो वैकेंसी है पहला है ऑपरेटिंग कम टेक्नीशियन बॉयलर, इसका जो है 8 पोस्ट है। ठीक है, और जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर इसमें जो है आपका 12 पद है। इसके बाद जो है आपका फॉर द झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, माइनिंग का भी आपका जो है बहुत सारा वैकेंसी है। माइनिंग फॉरमैन का 3 पद है, सर्वियर का 1 पद है, फिर ऑपरेटिंग कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग में 5 पद है। फिर इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल का जो है 15 पद है, फिर माइनिंग मेट का 3 है, और अटेंडेंट कम जो है टेक्नीशियन ट्रेनिंग इसमें 34 पद है। तो अच्छा खासा वैकेंसी जो है डिप्लोमा वालों के लिए है, तो आप लोग तैयार रहिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपका जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ जो है एज कितना अपर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज कितना आपका मांगा गया है। मिनिमम जो है आपका 18 है, और मैक्सिमम इतना के बीच आपको होना चाहिए। पहला है कंसल्टेंशन का, आपका जो है कंसल्टेंट का 41 साल आपका मांगा गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका PG डिग्री होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत कोई भी स्ट्रीम से आप किए हुए हैं, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका मेडिकल ऑफिसर के बारे में बात करें तो मेडिकल ऑफिसर का जो है एज है 34 साल मैक्सिमम रखा गया है, और MBBS का आपका डिग्री होना चाहिए। फिर SR कंसल्टेंट का जो है 44 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, जॉब लोकेशन आप लोग देख सकते हैं इसमें बताया गया है, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर का आपका पद है 34, इसमें भी आपका एज रखा गया है, और इसमें भी आपका जो है MBBS का डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है सेफ्टी कैटेगरी में, इसमें आपका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 30 साल रखा गया है। इसके लिए आपको जो है BA या फिर BTech का फुल डिग्री आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो BTech वालों के लिए भी आपका पद है, और डिप्लोमा वालों के लिए और ITI वालों के लिए भी है। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग बॉयलर में देख सकते हैं, बॉयलर के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल में बॉयलिंग सेक्शन में। इसके बाद जो है एक और है अटेंडेंट कम जो है टेक्नीशियन बॉयलर, इसमें भी जो है ITI मांगा गया है। ठीक है, मैट्रिकुलम विद ITI। तो आप लोग ये बढ़िया से देख लीजिए, मतलब ये आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो कंपटीशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, कंपटीशन नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो आप लोग जिनके पास आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग एकदम फिक्स है कि आपका नौकरी होना तय है। इस सब डिग्री मतलब बहुत ही कम रेयर में करके रखा है माइनिंग का बॉयलर का। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का भी जो है आपका वैकेंसी है, ऑपरेटिंग कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इसमें जो है आपका 3 ईयर आपका जो है डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में। फिर जो है माइनिंग का भी मांगा गया है, माइनिंग का भी आपका पद है, इसमें माइनिंग का आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। फिर सर्वियर का भी पोस्ट है। और दोस्तों माइनिंग मेट का आपका वैकेंसी है, इसमें आपका मैट्रिकुलम विद वैलिड माइनिंग मेट आपका मांगा गया है। तो आप लोग जो जो के पास सर्टिफिकेट है इस अकॉर्डिंग तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का भी जो है इसमें आपका सिर्फ ITI मांगा गया है। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू आपका जो है पोस्ट उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड है वो भी आपका पास होना चाहिए। ठीक है, हाइट जो है आपका मेल के लिए मांगा गया है 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियर, और नॉन इंजीनियर के लिए जो है 150 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद वेट जो मांगा गया है 45 kg आपका वेट होना चाहिए, और चेस्ट जो है 72 होना चाहिए, और आपका जो है फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर, आपका जो है 3 सेंटीमीटर फुलाना होगा। 5 ऐसे तो आपका डिफेंस में रहता है, तो 75 तक आपको फुलाना पड़ेगा। और इसके बाद जो है फीमेल का जो है हाइट मांगा गया है वो है आपका 143 सेंटीमीटर, और वेट जो है 35 kg मांगा गया है, और इसमें जो है आपका फीमेल का 75 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट मांगा गया है, और इसका एक्सटेंशन आपका जो फुलाना होगा वो 4 सेंटीमीटर। तो ये तो मैं देखा नहीं था, डिफेंस में भी जो है
छूट रहता है, लेकिन इसमें जो है आपका चेस्ट मेजरमेंट भी किया जाएगा फीमेल वालों के लिए। तो ये आपका जो है फिजिकल में भी पास करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका देख सकते हैं सैलरी कितना आपका बनेगा। तो सैलरी जो है आपका ग्रेड वाइज आपका अलग अलग सैलरी है, ठीक है। 90,000 आपका जो है ऐसा कंसल्टेंट का आपका है, 90,000 से स्टार्ट, और 2,40,000 के बीच आपका जो है सैलरी बनेगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो बॉयलर का है वो 26,000 से स्टार्टिंग है, 38,920 आपका सैलरी बनेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं। पहला जो है आपका 2 साल ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। ग्रेड ऑफ सक्सेसफुली कंपनसेशन फॉर 2 ईयर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपका 2 साल का रहेगा। पहला ईयर में जो है आपका 16,000 आपका मिलेगा। कौन सा पोस्ट के लिए? ऑपरेटर्स कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसके लिए आपको जो है 16,100 मिलेगा, और दूसरा साल जो है 18,300 मिलेगा। इसके बाद जो है आपका जो सैलरी है वो मिलेगा। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये जो है आपका 12,000 सैलरी बनेगा पहला ट्रेनिंग के मतलब टाइम में, ठीक है। फिर जो है सेकंड ईयर आपका 15,000, फिर जो है आपका जो सैलरी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फी जो है आपका ग्रेड वाइज अलग अलग आपका फी अलग अलग है, ठीक है। जिसमें देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट E1 से लेकर E4 के बीच आपका जो है जो फी लगेगा वो जनरल, EWS और OBC के 700 लगेगा, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 200 आपका फी रहेगा। इसके बाद जो है पोस्ट ग्रेड S3, इसका जो है आपका जनरल, OBC और EWS के लिए 500 है, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 150 आपका फी रखा गया है। इसके अलावा जो है आपका लास्ट है S1 कैटेगरी, इसमें जो है 300 फी लगेगा, और आपका जो है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए मात्र आपका 100 रुपया फी लगेगा। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्योरी है कि किस प्रकार फॉर्म को अप्लाई करें। तो आप लोग को फॉर्म जो अप्लाई करना है वो आपका साइट ये देख सकते हैं www.selcareers.com, इस आप जो है इस वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि आपको इस लिंक पे जाके फॉर्म अप्लाई करना है। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन आप जो है इस वेबसाइट पे जो है सर्च करके भी जो है आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका कि किस प्रकार जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो पहला जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि या फिर जिसको आप ट्रेड टेस्ट कह सकते हैं, और या इंटरव्यू, ये आपका शॉर्टलिस्टेड करने का मेथड रहेगा। तो सबका पहले जो है ट्रेड टेस्ट रहेगा, उसके बाद जो है आपका किन्हीं किन्हीं जो है पोस्ट पे इंटरव्यू रहेगा, और किन्हीं में जो है एकदम मतलब आपका ट्रेड टेस्ट में ही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका मेरिट लगेगा। तो ये पूरा आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। तो ये पूरा आपका अपडेट था। पूरा सिलेबस का वीडियो एक अलग से लाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो ये पूरा अपडेट था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा अपडेट। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जोहार।